घर जाना है कि अब घर जाना दी। है। आज हम जानेंगे आदरणीय आदि रतन दीदी मनमोहिनी जी के बारे में। दीदी जी का लौकिक नाम गोपी था। दीदी एक बहुत ही नामी ग्रामी धन धान्य सिंधी परिवार से थी। यज्ञ की स्थापना के समय किसी की परवाह किए बिना अनेक बंधनों को तोड़ते हुए आप अपनी लौकिक माँ क्वीन मदर और लौकिक बहन शील के साथ झाटकू रूप से समर्पित हो गई। आप में अनेकानेक विशेषताएं थी। आपका बाबा से अटूट प्यार था। हर पल हर बोल में बाबा बाबा ही निकलता था। आप दिल वाला की सच्ची दिलरुबा थी। दीदी को अव्यक्त नाम मिला मन मोहिनी। दीदी के सानिध्य में जो भी आता दीदी उसका मन ऐसा मोह लेती थी जो वो बाबा का बन जाता था। विभाजन के बाद सन 1952 से भारतवर्ष में जब ईश्वरीय सेवाएं प्रारंभ हुई तब आप पहले पहले दिल्ली, इलाहाबाद आदि स्थानों पर त्याग तपस्या के आधार पर कई सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी और मातेश्वरी जगदम्बा माँ के अव्यक्त होने के पश्चात सन 1965 से आप फिर से बाप दादा के साथ मधुबन में रहकर यज्ञ की इंटरनल कारोबार को पूरे प्रशासन को संभालने के निमित्त बने। सन 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दीदी और दादी की जोड़ी पूरे यज्ञ को संभाला। दोनों ने मिलकर माता पिता के रूप में देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की निस्वार्थ पालना की और पूरे विश्व में सेवाओं का खूब विस्तार किया। दीदी दादी की जोड़ी को सभी कहते थे शरीर दो हैं आत्मा एक है। ऐसी एकता का प्रमाण देकर एक दो की राय को सम्मान देते हुए यज्ञ को निर्विघ्न बनाया। दीदी की शादी 10 वर्ष की बाल्यावस्था में हो गई थी। दीदी कपड़े सिलाई में बहुत होशियार थी। हाथ में बहुत सफाई थी। बड़े घर की होने के कारण सिलाई करने की उन्हें ज़रूरत नहीं थी। जिसके साथ शादी की वो भी बहुत पैसे वाला था। पर दीदी जी की भावना थी कि वो जितना अधिक पैसा कमाएंगी उतना अधिक गरीबों को दान कर पाएगी। अपनी मेहनत से पैसा कमाकर दान करने का अधिक पुण्य मिलता है। जब बाबा के घर में सत्संग शुरू हुआ तो पहली बार दीदी अपनी माँ के साथ वहां गई। बाबा अपने छोटे से मकान में बैठा था। गीता का पाठ चल रहा था। दीदी को सत्संग में बहुत आनंद आया। जब सत्संग पूरा करके बाबा उठे तो बाबा ने दीदी को अपने पास बुलाया और पूछा, तुमने सुना, तुम्हें कैसा लगा? बाबा को जवाब देने के स्थान पर दीदी ने ही पूछ लिया, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हिंदू नारी को गुरु करने की जरूरत नहीं क्योंकि पति ही गुरु और परमेश्वर है। बाबा ने कहा, बच्ची, मैंने तो कहा ही नहीं कि तुम मुझे गुरु बनाओ। यहाँ गुरु बनाने की तो कोई बात ही नहीं, यह तो ज्ञान है। उस ज्ञान से जीवन बनता। बच्ची, अगर तुम रोज आओगी, 7 दिन तक सुनोगी तो तुम्हारा जीवन बहुत ऊंचा बन जाएगा। बाबा ने जब यह कहा तो दीदी को लगा कि यहाँ केवल ज्ञान सुनने आना है, बाकी गुरु आदि बनाने की बात नहीं। फिर दीदी ज्ञान सुनती रही। ज्ञान तो बुद्धि में कम बैठा, लेकिन जब बाबा को देखती थी तो बाबा से साकार रूप से श्री कृष्ण की भासना आती थी। दीदी ट्रांस में नहीं जाती थी, लेकिन उन्हें पक्का अनुभव होता था कि मैं श्री कृष्ण के सामने हूँ। इस अनुभव से
दीदी के दुनिया के सब आकर्षण अपने आप छूट गए और वह भगवान के आकर्षण में बंध गई। ओम मंडली के बाद ओम निवास खुला तो उसमें पढ़ने वाले बच्चे रहने लगे। कुछ समय के बाद कराची चले गए, वहां दीदी कंट्रोलर बनी। दीदी बड़ी एक्यूरेट और चुस्त थी। समृति बड़ी पावरफुल थी। कारोबार संभालने में बड़ी होशियार थी। यज्ञ का सारा कारोबार इनके हाथ में था। बाबा भी मम्मा को कहता था, बच्ची कोई भी काम करना हो तो दीदी से राय कर लेना। मम्मा कुमारी थी, यह अनुभवी थी, माता थी, इसलिए बाबा कहता था दीदी से हर कार्य में राय लेकर इसे आगे लगा देना। बाबा के कहे अनुसार मम्मा पूछती थी, दीदी इस बात में आपकी क्या राय है? तब दीदी राय मिलाती थी कि हाँ यह हो सकता है और फिर वह कार्य हो जाता था। इस प्रकार कराची में सेवाएं हुई। दीदी अव्यक्त होने के कुछ महीने पहले से ही हर कारोबार से उपराम होती गई। कभी कोई बात दीदी को सुनाते तो दीदी कहती, छोड़ो इन बातों को, अब तो घर चलना है। दीदी के इस वाक्य के आधार पर ही एक गीत बना, अब घर चलना है। इसी एक स्मृति से दीदी साक्षी दृष्टा बनती गई। कार्य व्यवहार से भी उपराम होते हुए आपने 28 जुलाई 1983 में इस भौतिक देह से अलग हो अव्यक्त वतनवासी बन बेहद सेवा में चली गई। आज आदरणीय दीदी जी के स्मृति दिवस पर हम सभी ब्राह्मण वत्सों की यही श्रद्धांजलि है कि हम भी दीदी जी के समान अटल अचल निश्चय बुद्धि बन बाबा की सेवा में तत्पर रहें और दीदी का और बाबा का जो महामंत्र है, अब घर जाना है, उस स्थिति को बनाते हुए कर्मातीत अवस्था को पाएं और घर जाने की तैयारी करें। यही दीदी जी के स्मृति दिवस पर हम सब बच्चों की सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि होंगी। अच्छा, ओम शांति। अब घर जाना है। अंत वहाँ ही जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना